जालंधर और इसके आसपास के इलाकों में बीते करीब 12 महीनों के दौरान पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, उसने संगठित अपराध की जड़ों को हिला करके रख दिया। हत्या हो या टारगेट किलिंग, रंगदारी हो या फिर खुलेआम फायरिंग, हथियारों की तस्करी हो या फिर विदेशों से ऑपरेट हो रहे नेटवर्क, पुलिस ने हर फ्रंट पर गैंगस्टर सिस्टम पर सीधा वार किया। इन कार्रवाइयों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। जालंधर शहर और देहात इलाकों में गैंगस्टरों की जो लोकल चेन थी वो यहां पर टूट रही है और जो हैंडलर विदेश में बैठ करके अपराध को चला रहे थे उन तक भी पुलिस की पहुंच बनती चली जा रही है। इसी कड़ी में करीब 4 दिन पहले शुरू हुआ ऑपरेशन प्रहार। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। अब गैंगस्टरों के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, जिसके बाद छापेमारी, धरपकड़ का दायरा और चौड़ा हो गया है। पुलिस रिकॉर्ड खुद गवाही दे रहे हैं कि बीते 1 साल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैप्पी बाबा हो या हैप्पी पासिया हो, सोनू खत्री गैंग, जग्गू भगवानपुरिया गैंग, पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी और हरियाणा से जुड़े गैंगस्टरों के खिलाफ एक के बाद एक गंभीर केस दर्ज किए गए। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की एक सुनियोजित रणनीति है। इसी रणनीति के तहत जालंधर पुलिस को बड़ी कामयाबी तब मिली जब कुख्यात गैंगस्टर हैप्पी बाबा और हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। हत्या, टारगेट किलिंग, हथियार तस्करी जैसे संगीन मामलों में वांछित हैप्पी बाबा के पास से तकरीबन 30 बोर की ऑटोमेटिक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। मामला SSOC थाना अमृतसर में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत भी दर्ज हुआ है। देखिए, पूछताछ में उसके नेटवर्क का, उसके शूटरों का, फंडिंग को लेकर के भी कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जालंधर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गैंगस्टर सोनू खत्री के 2 सहयोगियों के साथ पुलिस की जो है क्रॉस फायरिंग हुई, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को घायल हालत में काबू कर लिया। इनके पास से अत्याधुनिक यानी कि ऑटोमेटिक हथियार की बरामदगी हुई है और दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और फायरिंग से जुड़ी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। तो वहीं जालंधर रूरल की अगर हम बात करें तो देखिए, पुलिस ने कुख्यात जग्गू भगवानपुरिया, ये काफी वो गैंग है जिसने दहशत इन रूरल एरियाज में जो है फैला रखी है और ऐसे में जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 4 सक्रिय गुर्गों को गिरफ्तार कर एक और बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। आरोपियों के पास से पिस्तौल, जिंदा कारतूस और वाहन बरामद किए गए। जांच में खुलासा हुआ है कि इस गैंग की जड़ें सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं, बल्कि जर्मनी सहित विदेशों तक फैली हुई है। पुलिस अब इस बात की तह तक भी जाने में जुटी हुई है जो विदेश में बैठे हैंडलर किस तरह से यहां पर अपराधों को अंजाम दिलवा रहे हैं, करवा रहे हैं विदेश में बैठ करके। इस बात की भी एक पूरी जानकारी जो है वो रखी गई और कार्रवाई लगातार हो रही है। इसी बीच जालंधर में रंगदारी और फायरिंग के मामलों में पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी का नाम भी सामने आने से सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो गई। आरोप है कि उसने फोन के जरिए रंगदारी मांगी और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। अब देखिए, इस मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है। हालांकि आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए। और इन सब के अलावा जालंधर पुलिस ने एक हरियाणा आधारित गैंगस्टर को भी धर दबोचा है। यानी जालंधर में कार्रवाई, लेकिन ऑपरेशन प्रहार के तहत हरियाणा आधारित जो गैंगस्टर है उसकी भी यहां पर गिरफ्तारी होती है, उसे भी धर दबोचा जाता है। इसके तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं।
आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और ऐसे में पुलिस उसकी भूमिका और उसके हर एंगल को खंगाल रही है। अब आइए अब बात करते हैं ऑपरेशन प्रहार की, जिसने गैंगस्टरों की कमर को तोड़ करके रख दिया है और कमर तोड़ने का यहां पर इस ऑपरेशन प्रहार के जरिए किया जा रहा है, जिसने गैंगस्टरों के बीच एक तरह से खलबली मचा दी है। इस अभियान के तहत गढ़ा क्षेत्र सहित कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। करीब 70 से ज्यादा संदिग्धों को राउंड अप किया गया। जांच के बाद जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले उन्हें जेल भेजा गया, जबकि अन्य से सख्ती से पूछताछ की गई है। पुलिस का दो टूक कहना है और दो टूक संदेश है। रंगदारी, धमकी और गैंगस्टर कल्चर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत है, यानी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जालंधर और आसपास के इलाकों में गैंगस्टरों के खिलाफ यह मुहिम थमी नहीं है। आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज होगी। ऑपरेशन प्रहार के तहत लोकल शूटर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक पूरे सिस्टम को तोड़ने का लक्ष्य तय कर लिया गया है। यानी पंजाब पुलिस का यह साफ और सख्त संदेश कि पंजाब में अमन और शांति से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है।